हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबका ध्यान कुछ ऐसी बातों की ओर, कुछ ऐसे फैक्ट्स की ओर ले जाना चाहती हूँ जो इनफर्टिलिटी या वंध्यता के लिए हमें जाननी ज़रूरी है। साइंटिफिक नॉलेज और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में इंटरनेट पर तमाम इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर महिला कंसीव नहीं कर पा रही है तो हर कपल ये जानना चाहता है कि आखिरकार कारण क्या है। कुछ बातें हमें समझनी पड़ेंगी क्योंकि एक्चुअल ट्रीटमेंट के साथ साथ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो नंबर 1 फैक्टर है एज ऑफ मैरिज। अच्छी बात है, हमारी लड़कियां पढ़ रही हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, आत्मनिर्भर हैं, पर इस करियर की दौड़ में और होड़ में पहले तो शादियां लेट हो रही हैं और उस पर प्रेगनेंसी ऑन एन एवरेज शादी के 2 या 3 साल से पहले प्लान ही नहीं की जाती। जब फर्स्ट पीरियड शुरू होता है, मतलब मिनार्की के समय से लेकर लगभग हर महीने ओव्यूलेशन के साथ साथ एग्स रिलीज़ होते हैं। ऑब्वियसली उम्र बढ़ने के साथ साथ ओवरी का रिज़र्व कम होता जाता है और यही कारण है कि प्रायः कपल्स को मेडिकल सपोर्ट लेना पड़ता है। बढ़ती उम्र के साथ मेडिकल इलनेसेस का इंसिडेंस भी बढ़ता है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये सभी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हाई रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं फर्टिलिटी के लिए भी, और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उसके लिए भी। बदलती फूड हैबिट्स, इरेगुलर स्लीप वेक पैटर्न मोटापा ही नहीं बढ़ाता, ओवरीज एंड स्पर्म्स को भी इफ़ेक्ट करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल पे फॉलो करें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। आज जॉइंट फैमिलीज़ कम होती जा रही हैं। प्रायः हस्बैंड वाइफ की 2 ही लोगों का परिवार रह गया है। दोनों वर्किंग हैं, वर्क प्रेशर भी बहुत है और अक्सर वर्क टाइमिंग्स अलग अलग ही नहीं, ऑड आवर्स के भी हैं। कभी कभी तो दोनों अलग अलग सिटीज़ में काम करते हैं। बहुत प्लानिंग के साथ अगर प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं और अगर 2-3 महीने के अंदर कंसेप्शन नहीं हुआ तो एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने लगते हैं, जो इन इट सेल्फ एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो जाता है नॉन कंसेप्शन के लिए। एक और महत्वपूर्ण नेगेटिव फैक्टर है एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन ऑल फॉर्म्स। हवा पानी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन सेहत को ख़राब कर रहा है, लोग छोटे क्लोज्ड घरों में रह रहे हैं और समय के अभाव में अक्सर एक्सरसाइज के नाम पर एयर कंडीशन जिम्स का ही प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का सहारा लेते हैं। मेडिकल डिसऑर्डर्स ही नहीं, पोल्यूशन भी फर्टिलिटी मिसकैरेजेस, इनफर्टिलिटी मिसकैरेजेस और लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए उतना ही ज़िम्मेदार है। हाँ, एक और बात, आज हम एक लिबरल सोसाइटी में रह रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स, मल्टीपल पार्टनर्स आर नो लॉन्गर एन एक्सेप्शन। I am not referring this from any moral angle. Medically, these practices increase the risk of genital infections, which are also responsible for infertility. So, इन सभी बातों से एक कॉमन बात निकल कर आई कि इनफर्टिलिटी इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था में इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, जिससे एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का विकास हो सके और किसी भी कपल को निराश ना होना पड़े। थैंक यू।